कल दिनांक 18 नवंबर 2025 को शिक्षा विभाग बिहार सरकार के जो अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर बी राजेंद्र सर, तो उनकी अध्यक्षता में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ पर बैठक जो है की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे यहाँ पर आपके निर्णय जो है लिए गए। इसमें से क्रम संख्या 5 पर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर यहाँ पर आपका जो है बतलाया गया है। यानी बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर यहाँ पर जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं तो उनकी तरफ से किस तरीके से यहाँ पर जो भी दिशा निर्देश और यहाँ पर जो आदेश वगैरह दिए गए इसको लेकर आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए। उनकी तरफ से यहाँ पर बोला गया बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर कि समीक्षा के क्रम में यहाँ पर पाया गया कि टीआरई 4 यानी बीपीएससी टीआरई 4 के तहत आरक्षण समाशोधन हेतु अभी तक 7 जिलों से आरक्षण समाशोधन होकर यहाँ पर मुख्यालय को यहाँ पर प्राप्त जो है हो चुका है। यानी इनके कहने का मतलब यह है कि ये जो आपकी बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है तो बीपीएससी टीआरई 4 में जो भी आपकी वैकेंसी रहेगी उसमें जो आपका आरक्षण वगैरह का प्रोसेस है, मतलब कौन से वर्ग में कितनी यहाँ पर वैकेंसी रहेगी और किस तरीके से आपका जो आरक्षण वगैरह है, रिजर्वेशन वगैरह है वो यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। उसमें जो कुछ भी आपका समाशोधन मतलब करेक्शन वगैरह करने को लेकर जो भी आपका कार्य है तो अभी तक सिर्फ यहाँ पर 7 जिलों से ये जो कुछ भी प्रोसेस है वो यहाँ पर आपका जो है कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा जो भी शेष बचे हुए जिले हैं तो उन जिलों से अभी तक ये जो कुछ भी आपका प्रोसेस है वो अभी तक यहाँ पर इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर उसी को लेकर इनकी तरफ से बोला गया कि शेष जिलों के यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी जो डीओ हैं तो उनको यहाँ पर निर्देश जो है वो दिया गया कि अपने अपने जिले के जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जो जिलाधिकारी हैं तो उनसे मिलकर 1 सप्ताह के अंदर आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई यहाँ पर सुनिश्चित जो है करें, ताकि इसके आगे का जो भी बीपीएससी टीआरई 4 का प्रोसेस हो वो यहाँ पर कंप्लीट जो है किया जाए। यानी इसके बाद आपका रिक्तियाँ वगैरह आ जाता है और यहाँ पर जो भी आपका रिजर्वेशन वगैरह है वो भी आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद ये जो आपका अधियाचना होगा बीपीएससी के पास भेजा जाएगा और फिर बीपीएससी की तरफ से जो भी आपका 2-4-5 दिन का समय लिया जाएगा डाटा यहाँ पर फीड करके फिर उसके बाद नोटिफिकेशन जारी करके आपका जो फॉर्म वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका सबमिट कराना यहाँ पर स्टार्ट जो है हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर देखेंगे जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनकी तरफ से बोला गया कि जो भी यहाँ पर बचे हुए जिले हैं जहां से अभी तक आरक्षण समाशोधन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है तो 1 सप्ताह के भीतर यानी 1 सप्ताह के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे 1 सप्ताह का यहाँ पर समय जो है वो दिया गया कि 1 सप्ताह के अंदर आप यहाँ पर कार्य जो है कंप्लीट कर लीजिए ताकि बीपीएससी टीआरई 4 का आगे का जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पर कंप्लीट जो है किया जाए। तो ये तो उनके तरफ से यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पर आता है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर कि क्या यहाँ पर हकीकत है कि 1 सप्ताह के अंदर मतलब 1 सप्ताह के अंदर ये जो कुछ भी आपका प्रोसेस कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, अब तो यहाँ पर वैकेंसी आपकी जो है आने वाली है। तो इसी को लेकर कई लोग यहाँ पर कहना है कि क्या 1 सप्ताह के अंदर मतलब क्या 10 दिन के अंदर यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि लगभग आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी लोग की तरफ से यही आपका जो है बोला जा रहा था कि अब तो यहाँ पर बिहार में फिर से वही गवर्नमेंट यहाँ पर बन गई है। अब यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 हो या फिर जो भी यहाँ पर शिक्षक भर्ती वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं आएगा। तो देखिए ऐसा आपका कुछ भी नहीं है, वैकेंसी आपकी आएगी, बीपीएससी टीआरई 4 की यहाँ पर वैकेंसी आएगी। लेकिन जो यहाँ पर अभी आपका बोला जा रहा है कि 1 सप्ताह के भीतर यानी 10 दिनों के अंदर यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आ जाएगी, तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा इसमें आपका जो है वो समय लगेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर जो एसटीटी वगैरह है मतलब इसमें जो एसटीटी 2025 अभी यहाँ पर आपका हुआ है तो इसमें भी जो भी यहाँ पर शिक्षक साथी शामिल हुए थे वो लोग भी यहाँ पर टेंशन हो गए कि अब तो यहाँ पर 1 सप्ताह के भीतर यहाँ पर टीआरई 4 की वैकेंसी आ जाएगी और अभी तक एसटीटी का रिजल्ट नहीं आया तो क्या हम लोग को यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 से बाहर रखा जाएगा। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। ये जो आपका एसटीटी 2025 है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ही यहाँ पर आपका जो है लिया गया है। तो इसलिए जो भी एसटीटी 2025 में जो साथी शामिल हुए थे तो आप लोग यहाँ पर निश्चिंत रहिए, आप लोग यहाँ पर एसटीटी का जो रिजल्ट होगा आएगा, उसके बाद ही बीपीएससी टीआरई 4 की जो वैकेंसी होगी वो यहाँ पर आपकी जो है आएगी। अब यहाँ पर ये तो आपका एसटीटी को लेकर हो गया। अब यहाँ पर आगे आता है ये जो आपका सीटेट फरवरी 2026 है, क्योंकि इसको लेकर भी आप लोगों ने देखा होगा कि सीबीएसई की तरफ से इसका भी जो नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया गया कि सीटेट का जो एग्जाम होगा तो यहाँ पर फरवरी 2026 में यहाँ पर आपका जो है करा जाएगा। तब इसको लेकर भी कई सारे यहाँ पर जो साथी हैं उनका भी यहाँ पर डाउट है कि क्या हम लोगों को भी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 में मौका जो है मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो सीटेट फरवरी 2026 वाले यहाँ पर साथी हैं इसमें थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को इंतजार जो है करना पड़ेगा। इंतजार करने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए अभी आपका जो है नवंबर चला है, नवंबर भी यहाँ पर 10 दिन आपका जो है बचा है। यदि मान लीजिए यहाँ पर अभी 1 सप्ताह का यहाँ पर समय जो है वो दिया गया तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर सभी जिलों से ये जो कुछ भी आपका आरक्षण समाशोधन वगैरह का कार्य है कंप्लीट यहाँ पर करने में 7-8 दिन, यदि मान लीजिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं तो 7-8 दिन धीरे धीरे वो यहाँ पर खींचकर ये जो आपका नवंबर का 10 दिन यहाँ पर बचा हुआ है तो लास्ट नवंबर तक ये लोग यहाँ पर जो है वो ले
जाएंगे। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर लास्ट नवंबर यानी दिसंबर में यदि बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आ जाती है तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर सीटेट फरवरी 2026 वाले जो साथी होंगे आप लोग यहाँ पर शामिल नहीं होंगे। यदि मान लीजिए यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 यहाँ पर आने में थोड़ा सा यहाँ पर समय जो है वो लगता है, हो सकता है कि यहाँ पर एसटीटी का रिजल्ट वगैरह आने में यहाँ पर कुछ आपका समय लगे, तो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 थोड़ा सा और आगे यहाँ पर जो है वो चला जाएगा। और यदि मान लीजिए यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है यदि वो आने में दिसंबर लास्ट वगैरह यहाँ पर आपका आता है तो दिसंबर लास्ट का मतलब यही है कि आपका जनवरी 2026 से यहाँ पर आपका जो है स्टार्ट हो गया। यदि मान लीजिए यहाँ पर दिसंबर लास्ट यदि होने लगता है बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने में कि अब आएगा और यहाँ पर दिसंबर भी आपका लास्ट होने वाला है, तब आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि अब तो यहाँ पर जनवरी 2026 आपका आने वाला है। और जैसे यहाँ पर जनवरी 2026 का शुभ घाट हो जाएगा तब यहाँ पर यही होगा कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन होगा सीटेट फरवरी 2026 का जो एग्जाम है उसके बाद ही यहाँ पर टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आएगा। क्योंकि जो भी यहाँ पर अन्य साथी हैं वो भी अपनी मांग रखेंगे, वो भी अपनी बात जो है वो रखेंगे और यहाँ पर उनके तरफ से भी यहाँ पर आंदोलन जो है किया जाएगा कि जब यहाँ पर इतना दिन यहाँ पर इंतजार कर लिया गया तो थोड़ा सा और यहाँ पर इंतजार जो है कर लीजिए। बहुत ज्यादा यहाँ पर इंतजार नहीं करना है, 1 से 1.5 महीने और यहाँ पर इंतजार जो है करना है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जैसे यहाँ पर सीटेट का एग्जाम वगैरह आपका होता है 10 से 15 दिन में 10-15 दिन में या फिर मान लीजिए 20 दिन के अंदर यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आंसर की है वो भी आपका आ जाता है और लगभग 1 महीने के अंदर 1.5 महीने के अंदर देखेंगे यहाँ पर सीटेट का जो रिजल्ट होता है वो भी यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से आपका जारी जो है कर दिया जाता है। तो बहुत आसानी से यहाँ पर सीटेट फरवरी 2026 वाले जो भी यहाँ पर साथी होंगे वो भी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल जो है हो जाएंगे। तो देखिए एसटीटी 2025 वाले जो साथी हैं तो आप लोगों को तो यहाँ पर कंफर्म है कि आप लोग यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 में जो है वो शामिल होंगे। सीटेट फरवरी 2026 वाले जो साथी हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को लेकर जो है वो डाउट है। यदि मान लीजिए यहाँ पर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी होने में यहाँ पर दिसंबर लास्ट यदि होने लगता है तब यहाँ पर मैक्सिमम चांस रहेगा कि आप लोग यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 में आप लोग यहाँ पर शामिल जो है हो जाएंगे। और यदि मान लीजिए यहाँ पर टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है यदि दिसंबर मिड में या फिर दिसंबर के प्रथम सप्ताह में या फिर दिसंबर में यहाँ पर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाता है तब यहाँ पर मुश्किल होगा, आप लोग इसमें शामिल जो है वो नहीं हो पाएंगे। बाकी यहाँ पर हम यही कहेंगे कि आप लोग यहाँ पर तैयारी जो है करते रहेगा। यदि सीटेट फरवरी 2026 में आप लोग यहाँ पर शामिल होंगे और सीटेट एग्जाम आप क्वालिफाई होंगे उसके बाद ही यहाँ पर जो टीचर भर्ती उसमें आप यहाँ पर शामिल होंगे तो नॉर्मल सी बात है आपको तो यहाँ पर सीटेट पास होना क्वालिफाई होना यहाँ पर कंपलसरी है। तो आप लोग यहाँ पर सीटेट की भी तैयारी करिए, उसके साथ यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई 4 है उसकी भी यहाँ पर तैयारी जो है करते रहेगा क्योंकि कभी भी यहाँ पर मौका जो है मिल सकता है। और बाकी कई लोग की तरफ से यहाँ पर बोला जाता है कि नहीं आप शामिल नहीं होंगे, सीटेट से पहले यहाँ पर टीआरई 4 का एग्जाम हो जाएगा। तो उन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर इग्नोर करिएगा क्योंकि आप इतना पैसा लगाकर इतना समय आप यहाँ पर लगाए हैं और इतना मेहनत की आप यहाँ पर बीएड डीएलएड किए हैं तो आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए यदि सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो सीटेट की तरफ आप यहाँ पर फोकस रखिए। उसके साथ यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 की तरफ भी अपना जो प्रयास है आप यहाँ पर जो है करते रहिए और सब चीज़ अच्छा रहा तो आप लोगों को भी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 में जो मौका होगा वो यहाँ पर जो है मिल जाएगा। तो अभी के लिए इसको लेकर बस इतना ही अपडेट आप लोग को यहाँ पर जो है वो देना था। मेरे कहने का मतलब यही है, 100 बात का एक बात यहाँ पर यही है कि आप जहाँ पर भी हैं उसकी तैयारी आप यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है करते रहेगा। यदि हर एक एग्जाम आप यहाँ पर क्वालिफाई हो गए हैं, आप डायरेक्ट टीआरई 4 में शामिल होंगे तो अच्छे तरीके से मन लगाकर आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करिए। जो कोई भी यहाँ पर बोलेगा कि टीआरई 4 अब यहाँ पर नहीं आएगा तो उनकी बात आप सुन लीजिएगा, बाकी उनको आप यहाँ पर इग्नोर करिए और आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए वो यहाँ पर पढ़ाई की तरफ जो है होना चाहिए। बाकी जो लोग यहाँ पर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है या फिर पहले आप जो है सीटेट एग्जाम में शामिल नहीं हुए थे अब यहाँ पर आप जो है सीटेट एग्जाम में शामिल होंगे तो नॉर्मल सी बात है सीटेट एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही आप शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे तो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई होना आपको यहाँ पर कंपलसरी है। तो इसलिए आप सीटेट पे भी पूरा यहाँ पर ध्यान रखिए ताकि जब भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आए एग्जाम यहाँ पर आए तो आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हो और यदि आपको यहाँ पर मौका मिलता है बीपीएससी टीआरई 4 में तो अच्छे तरीके से आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 की जो तैयारी है वो भी आप यहाँ पर जो है करिए। मतलब कहीं से भी आप यहाँ पर थोड़ा सा भी जो है मत चुकिए, अच्छे तरीके से अपना जो फोकस है पढ़ाई की तरफ आप यहाँ पर जो है वो रखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी कोई अपडेट बीपीएससी की तरफ से या फिर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आता रहता है या फिर शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी उस तरीके से अपडेट आते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।